Friends, this is another session of electromagnetic field theory. In this session, we will discuss about self-inductance of different bodies. दोस्तों, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का ये हमारा अगला सेशन है जिसमें हम विभिन्न वस्तुओं के लिए स्वप्रेरकत्व का अध्ययन करेंगे. Here we will discuss about solenoid of infinite length, solenoid of finite length and straight conductor. इस सेशन में हम अनंत लंबाई की परिनालिका, निश्चित लंबाई की परिनालिका तथा एक सीधे चालक का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करेंगे. So first of all, self इंडक्टेंस. तो सबसे पहले स्व प्रेरकत्व. The phenomena due to which an opposing induced EMF is produced in the coil during the change of current or flux is known as self इंडक्शन. तो वह घटना जिसके कारण धारा या फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विरोधी विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, स्व प्रेरण कहलाती है. Here we have a coil of self inductance L. This is a battery and here we have a key. तो यहां पर एक कुंजी, एक बैटरी और एक कुंडली हमने दिखाई है जिसका स्वप्रेरकत्व गुणांक L है. If I current is flowing in the circuit, यदि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I हो तो phi मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल तथा यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो देन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एल आई. हियर एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. L स्वप्रेरकत्व गुणांक है. L is the coefficient of self induction or self inductance of coil. L स्वप्रेरकत्व गुणांक है या यह कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहलाता है. If I equal to 1 then phi is equal to L. तो I की वैल्यू यहां पर हमने 1 रख दी है तो ये हमारा चेंज होके हो जाएगा phi is equal to L. It means if unit amount of current is flowing through the circuit then the flux linked with the coil will be equal to the self inductance of the coil. यदि परिपथ में प्रवाहित धारा एकांक हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ही हमारा कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाता है. सो इफ I equal to 1 then phi is equal to L. So L is defined as the amount of magnetic flux linked with a coil when a unit amount of current is passing through it. जब कुंडली से प्रवाहित धारा एकांक हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा स्वप्रेरण गुणांक कहलाती है.
नाउ सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई की परिनालिका। A solenoid is a coil of insulated wire wound on a rod-shaped form made of solid iron or solid steel। तो एक परिनालिका छड़ के रूप में आकृति के ऊपर इंसुलेटेड वायर के लपेटी हुई एक ज्यामिति है। तो कोई रॉड हमारे पास में है, कोई छड़ हमारे पास में है। उस सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर अगर हम इंसुलेटेड वायर को वाउंड करते हैं, विद्युत रोधी तारों को यदि कुंडली के रूप में लपेटते हैं, तो यह जो व्यवस्था हमें प्राप्त होती है यह परिनालिका कहलाती है। जो छड़ है हमारी, यह छड़ ठोस लोहे या ठोस स्टील से निर्मित होती है। तो ठोस लोहे या ठोस स्टील से निर्मित एक छड़ के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। यह व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। The length of coil of solenoid is very large in comparison to its diameter। परिनालिका के कुंडली की लंबाई उसके व्यास की तुलना में अत्यंत अधिक होती है। तो ये हमारी कोई रॉड थी, कोई छड़ थी, इस रॉड के ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर वाउंड किए हुए हैं या विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा हुआ है। तो ये जो अरेंजमेंट होगा, ये जो व्यवस्था होगी, ये हमारी परिनालिका या सोलेनॉइड कहलाएगी। और इसके कुंडली की लंबाई इसके व्यास की तुलना में अत्यंत अधिक होती है। तो जैसे इसमें से करंट पास होगी या धारा प्रवाहित होगी, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस कॉइल का एक साइड या एक एंड हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल बन जाएगा। तो एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। अब ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, उसके अनुसार इस परिनालिका के सिरे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होंगे। When the current is passed through it, then due to each turn the magnetic induction produces in the coil। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके प्रत्येक घेरे के कारण कुंडली में चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। The total magnetic induction at the axis of the coil will be the sum of magnetic induction due to each turn। The total magnetic induction at the axis of the coil will be the sum of magnetic induction due to each turn। कुंडली के अक्ष पर कुल चुंबकीय प्रेरण का मान कुंडली के प्रत्येक घेरे से गुजरने वाले चुंबकीय प्रेरण के कुल योग के बराबर होता है। तो हर टर्न में से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पास हो रहा है, उन सारे मैग्नेटिक इंडक्शन को या चुंबकीय प्रेरण को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको कुंडली के अक्ष पर कुल चुंबकीय प्रेरण का मान प्राप्त होता है।
when current is passed through the coil, then one end of the coil behaves as north pole and the other behaves as साउथ पोल। तो जब कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली का एक सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बनता है। तो जैसे इस कॉइल में से या सोलेनॉइड में से करंट पास करोगे, इसका एक एंड हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा एंड साउथ पोल होगा। For an ideal solenoid, the magnetic induction at a point well outside it will be zero. For an ideal solenoid, एक आदर्श परिनालिका के लिए यदि कोई बिंदु परिनालिका के बाहर स्थित हो तो उस बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान 0 होगा। तो अगर सोलेनॉइड हमारी आइडियल है, परिनालिका यदि हमारी आदर्श है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण केवल उसके भीतर होगा और सोलेनॉइड के बाहर अगर कोई पॉइंट है, परिनालिका के बाहर यदि कोई बिंदु है, तो उस पर चुंबकीय प्रेरण का मान 0 होगा। नाउ दिस इज आवर सोलेनॉइड, और ये जो सोलेनॉइड है इसमें से हमने करंट आई फ्लो कराई है। तो जैसे ही करंट आप आई इसमें से पास करते हो, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन गया है। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। तो हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर दिखाई है, यह चुंबकीय बल रेखाएं हमने यहां पर दिखा रखी है। लेट द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज L। माना परिनालिका की लंबाई L है, तो हमारी सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड की लेंथ हमने L कंसीडर की है। कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। माना N परिनालिका में कुल घेरों की संख्या है। I करंट इज पास्ड थ्रू इट। माना परिनालिका में से गुजरने वाली धारा I है, तो परिनालिका में कुल घेरों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज N। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड या परिनालिका की लंबाई L एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज I। इसमें से प्रवाहित धारा I है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन एनी पॉइंट लाइज एट इट्स एक्सिस विल बी। तो परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। स्मॉल एन कुंडली की प्रति एकंक लंबाई में घेरों की संख्या है। So small n is capital N upon L. It means small n represents the number of turns per unit length of solenoid.
यहां पर n परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या है। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of each turn of solenoid be capital A, यदि परिनालिका के प्रत्येक घेरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, परिनालिका के प्रत्येक घेरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of each turn of solenoid is capital A, magnetic flux passing through each turn, प्रत्येक घेरे में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स phi dash is equal to B into A। B हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है, A एरिया है, तो सोलेनॉइड के प्रत्येक घेरे में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न विल बी phi dash is equal to BA। Since B is equal to mu naught Ni, तो ये जो B की वैल्यू है इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो phi dash की वैल्यू हमको मिलेगी म्यू नॉट NiA। B हमने यहां से यहां रख दिया है, तो phi dash आ गया है म्यू नॉट NiA। Since there are capital N turns in the solenoid, चूंकि परिनालिका में कुल घेरे कैपिटल N है, so total magnetic flux passing through whole solenoid, तो पूरी परिनालिका में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स अगर हम इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा। सो phi इज इक्वल टू N इंटू phi डैश। phi इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सोलेनॉइड, पूरी परिनालिका में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स phi है, जो कि प्रत्येक घेरे में से गुजरने वाले फ्लक्स को यदि कुल घेरों से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा। सो phi इज इक्वल टू N इंटू phi डैश, और ये जो phi डैश है इसकी वैल्यू म्यू नॉट NiA होगी, तो phi डैश की जगह आप म्यू नॉट NiA यहां पर पुट कर दो। सो phi इक्वल टू N टाइम्स म्यू नॉट NiA। नाउ स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या एकांक लंबाई में घेरों की संख्या स्मॉल n है, सो n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। तो यहां से हम कैपिटल N की अगर वैल्यू निकालें तो वो होगा स्मॉल n इंटू L। सो n इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल n इंटू L, सो phi is equal to NL mu naught NiA। Now this n and this n will be n square, so phi will be mu naught n square LiA। so total magnetic flux हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा। If current passing through the solenoid changes continuously,
then the flux established due to this current also changes, and this flux will induce an EMF. So यदि परिनालिका में से गुजरने वाली धारा सतत रूप से परिवर्तित होती है तो धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होगा, फलस्वरूप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। सो करंट अगर हमारी चेंज होती है कंटिन्यूसली तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज अगर होता है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है। नाउ फ्रॉम फैराडे लेंज लॉ, फैराडे लेंज के नियमानुसार E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड फाई अभी हमने निकाला था म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए। तो इस फाई की जगह आप ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो E आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता है जो कि कांस्टेंट होगी, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, परिनालिका के प्रति एकक लंबाई में घेरों की संख्या है तो ये भी हमारा कांस्टेंट है। एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न, एल परिनालिका की लंबाई तथा ए इसके प्रत्येक घेरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो एल एंड ए भी हमारा कांस्टेंट है, केवल टाइम के साथ में करंट आई चेंज हो रहा है। तो E इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए डी आई बाई डी टी। बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, परंतु स्वप्रेरण की परिभाषा से E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो E की एक वैल्यू यहां पर है और E की दूसरी वैल्यू यहां पर है। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो यदि इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करें तो यह आ जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड of infinite length will be mu naught n square L A। तो अनंत लंबाई की एक परिनालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का मान म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए होगा। अब यहां पर म्यू नॉट कांस्टेंट है, सो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। स्वप्रेरकत्व का मान परिनालिका की लंबाई के समानुपाती है। तो जितनी सोलेनोइड की लेंथ ज्यादा होगी, परिनालिका की लंबाई जितनी अधिक होगी, L की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। L का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है। इट मीन्स सोलेनोइड का रेडियस जितना ज्यादा होगा या सोलेनोइड का एरिया जितना ज्यादा होगा, एरिया का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही L ज्यादा होगा। ऑल्सो L इज directly proportional to n square. So L is directly proportional to a square of
द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, परिनालिका के प्रति एकक लंबाई में घेरों की संख्या के वर्ग के L समानुपाती होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितने ज्यादा होंगे L उतना ज्यादा होगा। फॉर कोर ऑफ एनी मीडियम, अभी यहां पर हमने जो सोलेनोइड ली थी, जो परिनालिका ली है, उसका जो कोर है उसमें एयर फिल की हुई है या वैक्यूम है। तो यदि परिनालिका के क्रोड का कोई माध्यम हो तो L is equal to mu n square L A. So for core of any medium, L is equal to mu n square L A. Here mu is equal to mu naught into mu r, और ये mu naught क्या है? Permeability of free space, and this mu r is relative permeability ऑफ मीडियम। तो माध्यम की सापेक्ष चुंबकशीलता या अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर है। तो इस म्यू की जगह हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर रख सकते हैं। यहां पर इट मींस अगर कोई मीडियम आप लोगे तो उसकी परमेबिलिटी म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी या इसका सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। हियर म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कोर। तो क्रोड के पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर है। नाउ सोलेनोइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, निश्चित लंबाई की परिनालिका। अभी हमने इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड ली थी, अब जो हम सोलेनोइड ले रहे हैं उसकी लेंथ फाइनाइट है या परिनालिका की लंबाई निश्चित है। नाउ सोलेनोइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, निश्चित लंबाई की परिनालिका। अब ये हमने एक सोलेनोइड ली है, इस सोलेनोइड या परिनालिका की लंबाई L है। इसमें से हमारी करंट पास होगी और जैसे ही इसमें से करंट पास करोगे, ये धारा प्रवाहित करोगे, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अगर हमको B मिल जाता है तो phi is equal to B into A होता है एंड इंड्यूस्ड EMF या प्रेरित विद्युत वाहक बल E is equal to माइनस डी फाई बाई डी टी से निकाल सकते हैं। इस टाइप से अगर B हमको मिलेगा तो phi मिल जाएगा और phi मिलेगा तो इंड्यूस्ड EMF या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मिल जाएगा। एंड सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन से E इज इक्वल टू माइनस L di बाई डी टी होता है। तो एक तो E की वैल्यू माइनस L di बाई डी टी से मिलेगी और एक E की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी से मिलेगी। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन मोटो जो है वो B की वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको B मिलेगा तो phi मिल जाएगा और phi मिलेगा तो E मिल जाएगा और E मिलेगा तो हम L निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम केवल B निकालेंगे और B के बाद में आप चाहो तो L की वैल्यू निकाल सकते हो। लेट द लेंथ ऑफ सोलेनोइड बी L, माना परिनालिका की लंबाई L है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या n है एंड कैपिटल P इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, तथा परिनालिका के अक्ष पर कोई बिंदु P है। AB is equal to dx is the elementary portion of solenoid। परिनालिका का एक अल्पांश हमने AB इक्वल टू dx लिया है, तो ये हमने एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ सोलेनोइड या परिनालिका का अल्पांश लिया है और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है। अब ये जो dx है, ये इस पॉइंट P के साथ में जो एंगल बना रहा है उसकी बात करें तो P को हमने B से ज्वाइन किया है एंड P को A से ज्वाइन किया है। सो एंगल BP एंड X, ये हमारा X एक्सिस, तो इसको X मान लेते हैं। एंगल BPX इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल APX इज इक्वल टू थीटा प्लस डी थीटा। So dx makes angle theta and theta plus d theta with the axis। तो dx परिनालिका के अक्ष के साथ में कोण थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा बनाता है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये हमारा R, एंगल APB ये हमारा डी थीटा है। सो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तो एंगल डी थीटा, आर्क हमारा ये जो डॉटेड लाइन है वो आ जाएगी और रेडियस हमारी R। सो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन R, और ये जो आर्क है या ये जो चाप है वो आ जाएगा R डी थीटा। अब हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल थीटा को लेते हैं, तो इस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आर्क हमारा लंब या परपेंडिकुलर होगा जो कि हमारा R डी थीटा है एंड हाइपोटेन्यूज या कर्ण वो आ जाएगा dx। सो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ये लंब आ गया है R डी थीटा एंड हाइपोटेन्यूज ये कर्ण आ गया है dx। सो साइन थीटा इज इक्वल टू R डी थीटा अपॉन dx। अब यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो dx आ जाएगा R डी थीटा अपॉन साइन थीटा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dx। सो dx इज इक्वल टू R डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। Now the total number of turns in the elementary portion dx, एलिमेंट्री पोर्शन dx में घेरों की संख्या, तो जो हमने अल्पांश लिया है dx, उस अल्पांश में कुल घेरों की संख्या कितनी होगी वो है n into dx। So total number of turns in the elementary portion dx या अल्पांश dx में घेरों की कुल संख्या, स्मॉल n है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में घेरों की संख्या स्मॉल n, और लेंथ हम dx ले रहे हैं तो इस dx से n को मल्टीप्लाई करो
तो कैपिटल एन आ जाएगा n इंटू dx. So this is the number of turns in the elementary portion dx. Since dx is equal to r d theta अपॉन साइन थीटा, अब इस dx की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो तो कैपिटल एन आ जाएगा एन आर डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. If I current is passing through each turn of solenoid, यदि परिनालिका के प्रत्येक घेरे में से गुजरने वाली धारा का मान I हो तो current passing through elementary portion of coil having turn n, तो कुंडली के प्रारंभिक भाग जिसमें घेरों की संख्या कैपिटल एन है में से गुजरने वाली धारा का मान डी आई इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू आई, क्योंकि हर टर्न में से करंट आई पास हो रही है एंड कुल टर्न इस एलिमेंट्री पोर्शन में कैपिटल एन है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी जो इस एलिमेंट्री पोर्शन में से पास होगी एन इंटू आई, एंड दिस एन इज एक्चुअली एन आर डी थीटा अपॉन साइन थीटा. तो इस कैपिटल एन की वैल्यू आप ये यहां पर पुट करो तो डी आई की वैल्यू हमको मिलेगी एन आई आर डी थीटा divided by sin theta. So this will be the value of current passing through elementary portion of coil having turn n. तो कुंडली के प्रारंभिक भाग जिसमें घेरों की संख्या n है में से गुजरने वाली धारा डी आई इज इक्वल टू एन आई आर डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. नाउ फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट के नियम से द मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू dx, अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण. तो बायो-सावर्ट लॉ हम लगाते हैं और बायो-सावर्ट लॉ होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो बायो-सावर्ट लॉ से अगर हम dx भाग के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालें तो वो आता है, so dB is equal to mu naught r square di divided by 2 r cube. अब di की वैल्यू n i r d थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो di की जगह हम ये वैल्यू यहां पर पुट करें, so dB is equal to mu naught r square अपॉन 2 r cube एंड dl की जगह आ गया है एन आई आर डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. अब यहां पर ये आर क्यूब और ये आर, तो ये आर और एक आर कैंसिल कर दो तो नीचे हो जाएगा 2 आर स्क्वायर. सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर एन आई divided by sin theta d theta. So this will be the value of dB. तो बिंदु P पर अल्पांश dx के कारण
चुंबकीय प्रेरण का मान हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। If capital R is the radius of solenoid, यदि परिनालिका की त्रिज्या कैपिटल R हो, तो ये हमारा डायग्राम है। सिंस d थीटा इज वेरी स्मॉल, अब ये एंगल बहुत कम है, सो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्योंकि ये एंगल बहुत कम है, इट मींस ए ऑलमोस्ट हमारा पॉइंट बी पर होगा, तो पीबी हमारा आर के इक्वल होगा। सो पीबी विल बी इक्वल टू स्मॉल आर। अब साइन थीटा निकालोगे इस ट्राइंगल में, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लंब बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर यहां पर हो गया कैपिटल आर एंड हाइपोटेन्यूज पी बी होगा, जो कि स्मॉल आर के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। सो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। अब dB की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी, इस r की जगह आप स्मॉल r साइन थीटा यहां पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट r साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r स्क्वायर इंटू ni अपॉन साइन थीटा d थीटा। अब अगर इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और इधर साइन थीटा, तो एक साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन टू साइन थीटा डी थीटा। तो इस डीएक्स पोर्शन के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण म्यू नॉट एन आई अपॉन टू साइन थीटा डी थीटा होगा। नाउ द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी ड्यू टू होल सोलेनोइड, तो पूरी परिनालिका के कारण बिंदु पी पर कुल चुंबकीय प्रेरण। अब टोटल सोलेनोइड के कारण यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो इसके एक्सटर्नल टर्मिनल या बाह्य बिंदुओं को हम पॉइंट पी से जोड़ देते हैं, तो पॉइंट एन के साथ में जो पी एंगल बनाएगा वो आ जाएगा थीटा 2, एंड पॉइंट एम के साथ में जो पी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है वो आ जाएगा थीटा 1। सो इंटीग्रेशन हम थीटा 1 से थीटा 2 तक करेंगे। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा in the limit theta 1 to theta 2. So b equals to mu naught ni upon 2 integration theta 1 to theta 2 sin theta d theta, and sin theta का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, तो ये आ गया है। अब इस थीटा की लिमिट हम रख देते हैं, तो क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है तो इस नेगेटिव साइन को कंसीडर करने के लिए हम लोअर लिमिट पहले ले लेते हैं, तो पहले लोअर लिमिट लोगे और फिर अपर लिमिट लोगे तो नेगेटिव हमारा इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब बी हमको मिल गया है,
तो फाई इक्वल टू बी ए से या फाई इक्वल टू बी डॉट ए से आप फाई निकाल सकते हो, और फाई अगर हमको मिल जाए तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी से इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होगा। अब एल की डेफिनेशन से ई हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, तो एक ई की वैल्यू यहां से और एक ई की वैल्यू यहां से मिलेगी, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल निकाल सकते हो। अब बी हमने अभी ये निकाला था, तो अब कुछ स्पेशल केसेस हम लेते हैं। सो स्पेशल केसेस, विशिष्ट परिस्थितियां। इफ एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर, यदि परिनालिका की लंबाई उसके त्रिज्या की तुलना में अत्यंत अधिक हो, देन इन दिस केस θ1 इज इक्वल टू 0 एंड θ2 इक्वल टू पाई। तो यहां पर हम θ1 को 0 पुट करते हैं एंड θ2 की जगह हम पाई पुट करते हैं। सो cos 0 हो जाएगा 1 एंड cos पाई होगा -1, पर यहां पर -1 है जिसकी वजह से ये +1 हो जाएगा। सो 1 + 1 विल बी 2 और 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो B हो जाएगा μ0 Ni। सो इस केस में B की वैल्यू μ0 Ni के इक्वल होगी। If P lies at the edge of solenoid, यदि बिंदु P परिनालिका के एक सिरे पर स्थित हो, तो इस स्थिति में इन दिस कंडीशन θ1 इज इक्वल टू 0 एंड θ2 इज इक्वल टू π/2। सो θ2 को अगर π/2 रखते हो तो cos π/2 हो जाएगा 0 एंड θ1 को हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1। सो इस केस में B की वैल्यू आ जाएगी μ0 Ni/2। सो B इक्वल्स टू μ0 Ni/2। Now our next topic is straight conductor। तो हमारा अगला टॉपिक है सीधा चालक। तो अगर कंडक्टर स्ट्रेट है, सीधा तार है, तो उसके कारण सेल्फ इंडक्टेंस या एल की वैल्यू क्या होगी वो हमको डिस्कस करना है। नाउ स्ट्रेट कंडक्टर, अभी हमारा कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ एल है। हम क्या करते हैं, इसका होलो पोर्शन कंसिडर करते हैं, और ये जो कंडक्टर है या ये जो चालक है इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इस कंडक्टर में से करंट आई पास हो रही है, तो इसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी। माना एल सीधे चालक ए बी की लंबाई है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। माना आर चालक के वृत्ताकार परिच्छेद की त्रिज्या है, क्योंकि हमने सिलिंड्रिकल शेप में कंडक्टर लिया है, बेलन के रूप में हमने चालक लिया है, तो जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो हमको
सर्कुलर की शेप में एरिया मिलता है। सो आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंसिडर अ होलो cylindrical surface of thickness dr at a distance r from its axis। माना इस चालक के खोखले बेलनाकार सतह की मोटाई dr है जो कि अक्ष से r दूरी पर स्थित है। तो ये जो शेडेड पोर्शन हमने दिखाया है, इस शेडेड पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ये होलो सरफेस इस सिलेंडर के एक्सिस से r डिस्टेंस पर है और इसकी थिकनेस dr है। सो कंसिडर ए होलो cylindrical surface of thickness dr at a distance r from its axis। माना चालक के अक्ष से r दूरी पर एक खोखली बेलनाकार सतह जिसकी मोटाई dr है स्थित है। इस सतह पर अब हम विचार करते हैं। इफ I करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यदि चालक में से प्रवाहित धारा I हो, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होलो सिलिंड्रिकल सरफेस, तो खोखले बेलनाकार सतह से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। इस होलो सिलेंड्रिकल सरफेस में से करंट आई पास हो रही है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू बी इंटू ए होगी। अब हम एरिया की बात करें तो इस बड़े वाले सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। इस स्मॉल आर रेडियस वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। इट मीन्स यूनिट एरिया अगर निकालें, एकांक क्षेत्रफल अगर निकालें, तो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमको जो एरिया निकालना है, जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, वो एरिया इस शेडेड पोर्शन का है। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? पहले यूनिट सरफेस का एरिया या एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है, और अब हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है? इसकी लेंथ L एंड मोटाई dr। तो इसका एरिया जो कैपिटल A है वो आएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू L dr। सो A इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर L dr। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया है, तो A की वैल्यू हमको मिलेगी आर स्क्वायर L डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू dr। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A। तो ये जो A की वैल्यू है हम यहां पर पुट करेंगे। सो डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू आर स्क्वायर L डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू dr। Now the magnetic induction at a distance r from the axis of conductor, चालक के अक्ष से
r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान B is equal to म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने बायोट सावर्ट लॉ से ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो B की वैल्यू r डिस्टेंस पर ये है एंड d फाई हमने ये निकाला था, तो B की वैल्यू आप ये यहां से यहां पर पुट कर दो, तो d फाई हमको मिलेगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये आर और ये आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया, ये कैपिटल आर स्क्वायर और ये कैपिटल आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा, तो डी फाई आएगा म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एस टू 4 इंटू आर क्यूब डी आर। अब टोटल फाई हमको निकालना है, तो ये जो हमने सिलेंडर लिया है इसकी मिनिमम रेडियस 0 हो सकती है और मैक्सिमम रेडियस इस कैपिटल आर के बराबर होगी। मीन सिलेंडर को आप इस एक्सिस से इस कैपिटल आर तक ले सकते हो। तो हम सारे सिलेंडर को फिल करते हैं, तो टोटल फ्लक्स हमको मिलेगा अगर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर लिमिट में कर दें तो। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल कंडक्टर, संपूर्ण चालक के कारण गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर रेस टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू आर आर क्यूब डी आर। और इस आर क्यूब का अगर इंटीग्रेशन निकालोगे तो आ जाएगा r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। सो स्मॉल r रेस टू 4 अपॉन 4 और लिमिट स्मॉल r की जगह 0 एंड कैपिटल R रखोगे तो ये हमको मिल जाएगा कैपिटल R रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो r टू द पावर 4 अपॉन 4, अब ये r रेस टू 4 और ये r रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है और ये 4 है, तो नीचे हमको 8 पाई मिलेगा। सो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 8 पाई। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो किसी चालक जिसकी लंबाई L है तथा जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बट फाई इज इक्वल टू एल आई, सो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, और अभी हमने निकाला था फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 8 पाई। तो फाई की वैल्यू ये यहां से यहां पर पुट करो तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, सो एल की वैल्यू हमको मिलेगी म्यू नॉट एल अपॉन 8 पाई। सो किसी स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है उसके कारण अगर सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात करें तो स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस होगा म्यू नॉट एल अपॉन 8 पाई। तो एल लंबाई के किसी सीधे चालक का स्वप्रेरकत्व होगा म्यू नॉट एल अपॉन 8 पाई। अब म्यू नॉट कांस्टेंट है एंड 8 पाई भी कांस्टेंट है, इट मींस एल इज
directly proportional to L. So L is directly proportional to L. तो स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो सीधे चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका स्वप्रेरकत्व भी उतना ही अधिक होगा। नाउ द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर और वायर। तो सीधे चालक या सीधे तार की प्रति एकांक लंबाई का स्वप्रेरकत्व। सो पर यूनिट लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, प्रति एकांक लंबाई का स्वप्रेरकत्व निकालना है, तो वो आ जाएगा L डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L। सो कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। कैपिटल L हमारे पास में ये है, तो इसको स्मॉल l से अगर डिवाइड करोगे तो ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा और L डैश हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 8 पाई। सो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर और वायर is always constant and its value is mu naught upon 8 pi if there is air or vacuum। तो प्रति एकांक लंबाई सीधे चालक या तार का स्वप्रेरकत्व नियत रहता है जिसका मान म्यू नॉट अपॉन 8 पाई होता है यदि माध्यम हमारा वायु या निर्वात हो। तो एल डैश की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 8 पाई होगी। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने डिफरेंट बॉडीज का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है जिसमें स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ ली है एंड सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ली है। सो गुड बाय।